हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा रहा है, डेथ बढ़ा रहा है। जब तक ये एविडेंस नहीं आता है तब तक जो है हमें इसको मॉनिटर करते रहना चाहिए, लेकिन इसको लेके बहुत बड़ी चिंता जो है और पैनिक नहीं होना चाहिए। सर, अब बच्चों में भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को मिला है, लेकिन अब जब स्कूल खुले हैं तो खासकर अगर बात करें दिल्ली से सटे नोएडा या गाजियाबाद की, यहाँ पर कुछ मामले आए हैं, कुछ स्कूलों में बच्चे संक्रमित हुए। इसको किस तरह देखते हैं? क्या स्कूल खुलने से कुछ ये बच्चे संक्रमित हो सकते हैं, संक्रमित कोई भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। वैक्सीन दें न दें, क्योंकि वैक्सीन जो है संक्रमण को नहीं रोकता है, वैक्सीन जो है सिवियरिटी एंड डेथ को रोकता है। एडल्ट में सिवियरिटी डेथ है, बच्चों में सिवियरिटी डेथ है ही नहीं। और ऑलरेडी हमारे बच्चे ज्यादातर इन्फेक्ट हो चुके हैं। जो सीरो सर्वे आईसीएमआर ने जब किया था पिछले साल जून जुलाई में ही किया था, तो उसने पाया था कि 60% से ज्यादा बच्चे इन्फेक्ट हो चुके हैं। मतलब करीब 27 करोड़ इस देश के बच्चे ऑलरेडी इन्फेक्ट हो गए, उन्हें पता भी नहीं चला। इसलिए नहीं पता चला कि वह जो है उनमें सिवियरिटी होती ही नहीं है, न के बराबर बच्चों में होती है। तो अगर हम टेस्ट करते रहेंगे तो पता चलता रहेगा। उसका वैक्सीनेशन से रियली कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बच्चों में सिवियरिटी नहीं है तो वैक्सीन देने का कोई बहुत ही बड़ा एडेड एडवांटेज नहीं हो सकता इस ग्रुप में। तो हमें उसको लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। और दूसरा जो एविडेंस है कि जो ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है उनमें जो है सिवियरिटी और ऐसे भी नहीं होती है। तो बच्चों में अगर इन्फेक्शन नहीं भी हुआ है तो भी सिवियरिटी नहीं होती, बट ज्यादातर हमारे बच्चे इन्फेक्ट हो चुके हैं। जो दिल्ली गवर्नमेंट का सीरो सर्वे था वो पाया कि डेल्टा वेव के बाद, ओमिक्रॉन के बाद तो अभी कोई सीरो सर्वे नहीं है, कि करीब मोर देन 80% बच्चे हमारे इन्फेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो वह बेटर प्रोटेक्टेड हैं। जिनको एक बार इन्फेक्शन हो गया, आपको पता न चलने का मतलब ये नहीं होगा कि उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो बच्चों को लेके जो है एटलीस्ट सार्स कोरोना वायरस 2 में हमें चिंता नहीं चाहिए। बहुत सी ऐसी डिजीज हैं जिनको लेके चिंता करनी चाहिए। पूरे 2000 बच्चे हमारे डेथ नहीं हुए, लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ भूखमरी से इस देश में जो है रोज 2000 के आसपास बच्चों की डेथ होती है। हमें जो है उन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कई बार वेस्टेड इंटरेस्ट में लोग इसकी बातें करते रहते हैं। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो कौन से लोग एक्सपर्ट हैं जो इसकी बातें कर रहे हैं। कम से कम डोमेन एक्सपर्ट ने मेरी जानकारी में कभी भी ये नहीं कहा है कि बच्चों में ये खतरनाक है। तो बच्चों में ये ज्यादा खतरनाक नहीं है, और जिस तरह से सीरो सर्वे आए हैं उसमें पाया गया है कि जो ज्यादातर बच्चे थे वो संक्रमित हो चुके हैं, इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं